नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। काशीपुर के चंद्रावती कॉलेज में एनएसएस विशेष शिविर में नशा उन्मूलन रैली एवं वित्तीय साक्षरता कार्यशाला का हुआ आयोजन। ज्ञानार्थी कॉलेज में ज्ञान वार्ता चैनल का शुभारंभ एमएलए त्रिलोक सिंह चीमा ने किया उद्घाटन। काशीपुर में बाहरी व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन अभियान तेज। हल्द्वानी में बैटरी चोरी गैंग का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार, 6 ट्रक बैटरियां बरामद। पुष्कर सिंह धामी ने महाशिवरात्रि पर खटीमा के बनखड़ी महादेव मंदिर में किया जलाभिषेक। बम धमकी से हड़कंप, नैनीताल और हल्द्वानी कोर्ट में बढ़ाई गई सुरक्षा। रामनगर में राज्य मंत्री विनय प्रताप सिंह का भव्य स्वागत और पालिका समीक्षा बैठक। रुद्रपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन। रुद्रपुर में बनेगा भव्य शिव कॉरिडोर, शहर का रूप बदलेगी बड़ी विकास योजनाएं। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के चंद्रावती तिवारी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में चल रहे एनएसएस विशेष शिविर के दूसरे दिन स्वयंसेवकों ने चयनित मलिन बस्ती कटरा मालियन में नशा उन्मूलन जागरूकता रैली निकाली। रैली एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को नशे से दूर करने का संदेश दिया गया तथा नशे के दुष्प्रभावों और उससे होने वाली बीमारियों की जानकारी दी गई। 15 फरवरी 2026 को शिविर के तीसरे दिन स्वयंसेवकों ने पॉलीथीन उन्मूलन हेतु जागरूकता रैली निकालकर लोगों से प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की है। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर वंदना सिंह, डॉक्टर गीता मेहरा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रमा अरोरा एवं सृष्टि सिंह उपस्थित रहे। उसी के साथ साथ मैं जितने भी एनएसएस के रूप में यहाँ कार्यक्रम अधिकारी हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इन बच्चों को प्रतिमा को बचाओ, पृथ्वी को बचाना है, प्लास्टिक को हटाना है, पृथ्वी को बचाना है, प्लास्टिक को हटाना है, पृथ्वी को बचाना है, प्लास्टिक को हटाना है, प्लास्टिक हटाओ, पृथ्वी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, प्रतिमा को बचाओ। ज्ञानार्थी कॉलेज में आज मास कम्युनिकेशन और एनिमेशन डिजाइनिंग विभाग के विद्यार्थियों के लिए एक नई शुरुआत की गई है। कॉलेज में विद्यार्थियों के कौशल विकास और व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ज्ञान वार्ता चैनल का शुभारंभ किया गया। इस खास मौके पर काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने विधिवत फीता काटकर ज्ञान वार्ता चैनल का उद्घाटन किया और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं इस अवसर पर कॉलेज की सेक्रेटरी शिवानी मेहरोत्रा, इंस्टीट्यूशन हेड प्रतिमा सिंह, एकेडमिक डायरेक्टर मनोज मिश्रा सहित समस्त फैकल्टी स्टाफ और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। बच्चे, बड़े, जवान, आज विमेन का कंट्रीब्यूशन टू नेशन बिल्डिंग। हेलो मानिक, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे कवरेज के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मानिक, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ज्ञानार्थी की जब शुरुआत हुई थी तो ज्ञानार्थी में हम मास कम्युनिकेशन और एनिमेशन का डिपार्टमेंट लेके आए थे ताकि बच्चों को स्किल बेस्ड कोर्सेज जो हैं अपने ही शहर में प्रोवाइड करवाए जा सके। और स्पेशली जब मैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बात करती हूँ तो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बच्चे के पास कम से कम मिनिमम 20 से 25 जॉब ऑप्शंस रहते हैं इस कोर्स को पूरा करने के बाद आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। और अगर मैं इस कोर्स की बात करूं जिसमें आपका जर्नलिज्म एक सेक्टर है, जिसमें एडवर्टाइजिंग है, जिसमें पीआर है, जिसमें इवेंट मैनेजमेंट है, इसमें सिनेमेटोग्राफी है, फोटोग्राफी है, ऐसे ही और भी जो हैं इसमें कई ऑप्शंस हैं। सो बच्चे के पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि बच्चा कोई भी जो है फील्ड अपनी चूज करके उसमें अपना करियर बना सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन। और आज की खास बात यह है कि आज मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एक बार फिर अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान वार्ता लेकर आ चुका है और जिसका पहला एपिसोड रूबरू का आज हम शूट कर चुके हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे एमएलए साहब मिस्टर त्रिलोक चीमा सर का, जिन्होंने अपना टाइम निकाला और आए और उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। जल्द ही ये इंटरव्यू हम ऑन एयर करेंगे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो है बच्चों को बहुत सीखने को मिला। सो बेसिकली बच्चों की जो ट्रेनिंग है उसको और एनहांस करने के लिए, उनके स्किल्स को और एनहांस करने के लिए बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बढ़ चढ़ के अपने डिपार्टमेंट में ज्ञान वार्ता यूट्यूब चैनल के थ्रू।
जिसमें हमारे जो मास कम्युनिकेशन के बच्चे हैं उनका जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो 100% रहेगा, ताकि वो इंडस्ट्री के लिए फिट हो पाएं और अपना जो करियर ऑप्शंस हैं उसको केयरफुली चूज कर पाएं आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। तो वो अपना करियर ऑप्शन अच्छा चूज कर पाएंगे, तो जिससे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी। उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी तो जितना प्राउड फील उनके पेरेंट्स करेंगे उतना ही प्राउड फील हम ज्ञानार्थी कॉलेज के डिपार्टमेंट के लोग करेंगे और पूरा कॉलेज करेगा। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स एंड टू द मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट फॉर देयर न्यू जर्नी। काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार आज चौकी बांसपुड़ान और प्रतापपुर क्षेत्र में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया। इस अभियान में कुल 61 लोगों का सत्यापन किया गया, तो वही 81 पुलिस एक्ट के तहत 5 चालान किए गए, जबकि किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले मकान मालिकों के खिलाफ 83 पुलिस एक्ट में 7 चालान जारी किए गए। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों, मकान मालिकों, व्यापारी और ठेकेदारों से अपील की है कि वे अपने यहाँ रहने वाले या कार्यरत बाहरी व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराए। इस अभियान का उद्देश्य काशीपुर में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। हल्द्वानी के भनपुरपरा क्षेत्र में लगातार हो रही ट्रक बैटरी चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए चोरी की 6 ट्रक बैटरियां और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद की है। यह कार्रवाई 12 फरवरी को दर्ज मुकदमे के बाद की गई, जबकि इंदिरा नगर गेट के पास खड़े डंपर से बैटरी चोरी की शिकायत मिली थी। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर 14 फरवरी को गोला बाईपास रोड से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी गोला नदी क्षेत्र में खड़े ट्रकों को निशाना बनाते थे और चोरी की बैटरियां कबाड़ी को बेचते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गठन किया गया, जिसमें लगातार 12 फरवरी को एक तहरीर आई थी जिसमें गोला पार्क खड़े ट्रक से बैटरी चोरी होना प्रकाश में आया था। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल महोदय ने तत्काल घटना का अनावरण करने के निर्देश दिए थे। उसमें टीम का गठन हुआ जिसमें थानाध्यक्ष बनबुलपुरा और उनके साथ एसएसआई और अन्य लोग मौजूद थे। तो इनके द्वारा लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया और सर्वेलेंस और सुरागरसी पतारसी करते हुए इसमें आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 का नाम रंजीत, 1 का नाम विनोद और 1 कबाड़ी है जलील अहमद। इनके पास से 6 गाड़ी और 1 कार स्विफ्ट डिजायर जिसको ये चोरी में यूज करते थे बरामद किया गया है। इनको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्निवीर को भी तैयारी की थी क्या? इसमें एक विनोद नाम का लड़का है जिसके बारे में ये जानकारी आई है कि उसके द्वारा पूर्व में अग्निवीर परीक्षा को पास किया गया था, परंतु उसका आपराधिक इतिहास होने के कारण उसको भर्ती नहीं मिली। इन तीनों पर कितने आपराधिक मुकदमे हैं? इनके कहाँ हैं? अभी जो विनोद और 2 रंजीत नाम के व्यक्ति हैं उनके ऊपर 2023 में बहेड़ी थाने बरेली में 2 मुकदमे हैं, वो भी इनके पास चोरी के मुकदमे हैं। और जो कबाड़ी है जलील अहमद, उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। महाशिवरात्रि के अवसर पर खटीमा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र स्थित बनखड़ी महादेव मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक किया। शिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। बनखड़ी महादेव मंदिर को आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग दिन में कई बार अपना रंग बदलता है, जिसे देखने और अब जलाभिषेक करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने
प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह मंदिर उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है तथा यहां भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी जारी है। सभी को आज महापर्व है महाशिवरात्रि पर्व की बधाई सबको शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान की कृपा भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम सब लोग सभी प्रकार से समृद्धि प्राप्त करें, निरोगी हमारा राज्य तेजी से विकास करें और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प लिया गया है उस संकल्प को पूरा करने में महादेव सभी पर कृपा करें, सभी के अंदर ऊर्जा दें। और ये स्थान बड़ा बहुत ही दिव्य स्थान है और बड़े प्रयासों से यहाँ कमेटी के प्रयासों से सभी के प्रयासों से बहुत भव्य और दिव्य यहाँ पर मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर चल रहा है। ये स्थान आने वाले समय में एक बड़ा धार्मिक स्थल के रूप में बनेगा। लोग यहाँ पर जहाँ धार्मिक प्रयोजन के लिए आएंगे उसके साथ साथ यहाँ पर पर्यटन की भी अपार संभावना है। तो हमने कहा है कि उसको उसी के अनुरूप आगे इसका जो विस्तार रूप है, इसका जो डेवलपमेंट है, एक पूरा प्लान बना के इसको आगे इसका विकास करें। नैनीताल और हल्द्वानी अदालतों में बम धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। डिस्ट्रिक्ट जज को धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें कोर्ट परिसर को उड़ाने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही प्रशासन ने कोर्ट परिसर खाली कराया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। वहीं इस दौरान पुलिस और बम निरोधक दल पूरे परिसर में तलाशी अभियान चला रहा है। जांच एजेंसियां ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है, तो वहीं प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील भी की है। वकील साहब, बेसिकली एक ये मेल आया है जो माननीय डीजे साहब के मेल आईडी पर आया था। उसमें हमें सूचना प्राप्त हुई, उसी के दृष्टिगत हम जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है यहाँ पे उसको रिव्यू कर रहे हैं। साथ ही हमारी एसओजी और सर्वेलेंस की टीम उस मेल को ट्रेस करने के लिए प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उसको ट्रेस कर लेंगे जिसके द्वारा मेल भेजा गया। इसमें बेसिकली यहाँ पे माननीय एडीजी साहब और जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं इनके साथ एक बैठक हुई है अभी, और इसमें जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो आपस में जो भी समन्वय करके इसमें कुछ पार्किंग के बारे में है और अंदर के कैंपस की सुरक्षा है, डीएफएमडी लगाना है और यहाँ पे गार्ड की जो नफरी है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पे हुई है। और इसमें हमने पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम लोग बीफअप कर रहे हैं यहाँ पर, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे रहे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। और फिलहाल ये जो इसका ओरिजिन है मेल का उसको हम ट्रेस करा रहे हैं। सर, पाकिस्तान आईएसआई का नाम भी उसमें मेंशन है कुछ? ये सब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी उसमें कैसे आई है, कहाँ से आई है, उसमें क्या क्या कंटेंट जो है ये अभी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊंगा। बाकी उसमें हम हर एंगल पे उसकी जांच कर रहे हैं और उसको गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं और इसमें उम्मीद है हमें हम जल्दी इसको ट्रेस कर लेंगे। कल बार एसोसिएशन का चुनाव उसको किस तरह से कराया जाएगा? उसके दृष्टिगत भी अभी आप लोगों से चर्चा हुई है, यहाँ पर डीजे साहब से चर्चा हुई है और साथ में जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय भी हैं और इनसे अभी चर्चा हुई है। उसमें जो इनके यहाँ पे अधिकारी नॉमिनेट हुए हैं बीडीओ भीमताल साहब हैं, उनको भी अभी हम लोगों ने उनसे भी वार्ता करने के लिए बुलाया उन्हें। तो सारे अरेंजमेंट अभी देख के यहाँ पर हम लोग सुरक्षा व्यवस्था रखेंगे और उम्मीद है कि हम लोग इसको शांतिपूर्वक करा लेंगे। फिलहाल कोर्ट नहीं चल रही है, सुरक्षा का कुछ माहौल भी दिख रहा है यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। थोड़ा सा जब मैसेज स्प्रेड होता है तो लोग प्रिकॉशनरी यहाँ पर एक बार चेकिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आए थे और पूरा रिव्यू किया है और बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अभी बीडीएस आ भी रही है और हम लोग एक बार इसको थोरोली चेक करा के फिर नॉर्मल कामकाज शुरू हो जाए। आज सुबह हमें माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय नैनीताल के माध्यम से ये अवगत कराया गया, एक सूचना आई उनके माध्यम से कि माननीय डीजे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जज नैनीताल के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक ईमेल द्वारा बॉम्ब थ्रेट प्राप्त हुआ है। ये ईमेल नॉन स्पेसिफिक है, इस पर जो है स्पेसिफिक कोई संगठन या व्यक्ति द्वारा उसका कोई जिम्मेदारी नहीं क्लेम किया गया है। एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक थ्रेट है, मतलब एक नॉन स्पेसिफिक थ्रेट है कि जहां पर कोर्ट परिसर पे आईईडी लगा है करके एक बस एक लाइन का ईमेल आया है। परंतु क्योंकि संवेदनशील है और सीरियस है थ्रेट है, तो उस थ्रेट के आधार पर जो है हम एसओपी के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने इमीडिएटली बीडीएस, डॉग स्क्वाड्स
और पुलिस टीम्स को, कंबाइंड पुलिस टीम्स को विभिन्न कोर्ट परिसरों में, नैनीताल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, रामनगर कोर्ट कॉम्प्लेक्स, हल्द्वानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स पर पुलिस टीम्स को भेजकर वहां पर व्यापक चेकिंग फ्रिस्किंग का अभियान चलाया है। इस पर जनमानस को किसी प्रकार के अनावश्यक घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने SOP के अनुसार काम कर रहे हैं। ये कोई थ्रेट, स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, तो अभी तक उसमें कोई पुख्ता चीज़ें मिली नहीं है अभी तक का चेकिंग में। एक बार एहतियातन कैंपस को खाली करके थरो चेकिंग करके पुनः जो है तुरंत जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं, चेकिंग का कार्रवाई कर रहे हैं। BDS और डॉग स्क्वाड्स का चेकिंग कर रहे हैं और उसके उपरांत जो है हम इस ईमेल का जो है IP एड्रेस के आधार पर हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, हम इसको ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे और फॉर्मली हम FIR भी हम रजिस्टर कर रहे हैं अननोन के खिलाफ। यद्यपि ये होक्स अगर साबित होता भी है तो जो इसने थ्रेट भेजा है, इस प्रकार की थ्रेट है, उस पर जो है हम ट्रेस आउट करके ऐसा कृत्य करने वालों के ऊपर हम सख्त कार्रवाई हम करेंगे। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड के माननीय सदस्य एवं राज्य मंत्री विनय प्रताप सिंह का भाजपा नेता शुभम उत्तम के नेतृत्व में युवाओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने नगर पालिका रामनगर में समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिशासी अधिकारी आलोक उन्याल, पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम, विभिन्न वार्डों के सभासद, सफाई निरीक्षक लल्ला मियां, तहसीलदार मनीष मारकाना और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मंत्री ने कर्मचारियों के समय पर वेतन न मिलने पर ठेकेदार से नाराजगी व्यक्त की और पालिका द्वारा बोर्ड मीटिंग में साप्ताहिक छुट्टी की मंजूरी पर अधिकारियों की सराहना भी की। भाजपा नेता शुभम उत्तम ने कर्मचारियों की समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया और समाधान के लिए आयोग की कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बैठक में सफाई नायक सुनील कुमार, मुकेश कुमार, आकाश उत्तम, राजकुमार, रजत राज, अमित कुमार, बॉबी, मंजीत सैनी, रीना दीक्षित सहित कई अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। हमारी तो हमें कोई बोल नहीं, हम बेटी की शादी तो करते हैं। 3 लाख भी मिल जाएंगे सर, तो थोड़ा बहुत हम अपना करेंगे। थोड़ा बहुत 40,000 का आपको अनुदान मिला था, अभी नहीं मिला। ऐसा संभव नहीं है, उसको वैसे रख सकते हैं। मगर हमारी नगर पालिका रख रही है सर, समिति की जगह आउटसोर्स पर रखा है। समिति की जगह आउटसोर्स पे नहीं है। रुद्रपुर में कलेक्टर ऑफिस के बाहर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों महिलाएं जिले के विभिन्न ब्लॉकों से रुद्रपुर पहुंची और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पुलिस ने मुख्य गेट बंद कर प्रदर्शनकारियों को परिसर में प्रवेश से रोका। नाराज कार्यकर्ताओं ने गेट के बाहर ही धरना शुरू कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लंबे समय से राज्य कर्मचारी का दर्जा और नियमित वेतन मान की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पोषण अभियान, टीकाकरण और अन्य सरकारी योजनाओं में उनकी भूमिका अहम है, लेकिन मानदेय बेहद कम दिया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट को ज्ञापन सौंपा, तो वही इस दौरान SDM ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ठोस और लिखित निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बात
मांगों को लेकर एक महान रैली के रूप में यहाँ आए हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी जी के पास। जिला कार्यक्रम अधिकारी जी यहाँ से चले गए हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने और किसी को लेटर देंगे, लेकिन हम अपनी आवाज़ उठाना, क्योंकि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और हमारा राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और हमारा मानदेय हटा के वेतनभोगी हमें किया जाए। बस हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है सरकार से। हाँ जी, हमारे जैसे ही हम पहुँचे महिलाओं के लिए उन्होंने गेट बंद कर दिए, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें दीजिए लेटर, हम रिसीव करेंगे। लेकिन ये महिलाओं की हर समय समस्या होती है। जब भी हम आते हैं, जितनी बार हमारी रैली है उतनी बार हमारा गेट बंद हो गया है। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज के युग में कौन बेटी बचाएगा तो बेटी पढ़ाएगा? जब सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है तो और किसका साथ देगी? रुद्रपुर में जल्द ही भव्य शिव कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क में कार्यक्रम के दौरान इस योजना की घोषणा की। प्रस्तावित कॉरिडोर में 51 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा और नीलकंठ भवन शामिल होंगे। महापौर विकास शर्मा ने बताया कि 6 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर कॉरिडोर का सपना साकार किया जाएगा। इसके अलावा भूरा रानी और गंगापुर रोड का चौड़ीकरण, मिनी बाईपास, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पर्यावरण मित्रों के लिए आवास निर्माण की भी घोषणा की गई। करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। वहीं महापौर ने आशा जताई है कि इन पहलों से रुद्रपुर आस्था, पर्यटन और विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा। एक साल के सफलतम कार्यक्रम जो हमारा हुआ है, जहां पर हमारे 100 करोड़ से अधिक के शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, जिसमें हमारी गौशाला का लोकार्पण है, त्रिशूल चौक का लोकार्पण है, अन्य लोकार्पण के साथ साथ हमारे डबरू चौक का जो 24 लाख रुपए में हम बना रहे हैं, उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी शिलान्यास हुआ है। ऐसे और बहुत सारे कामों का उन्होंने शिलान्यास किया है। और साथ ही उन्होंने जो सबसे प्राचीन हमारी मांग, इन 3 मंदिरों को, नीलकंठ धाम को, श्री गोलजू मंदिर को और श्री शिव मंदिर को जोड़कर एक कॉरिडोर बनाने की जो बात मानस खंड माला के अंदर जोड़ने का जो उन्होंने घोषणा की है, हम आज उसका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्योंकि ये तीनों मंदिर प्राचीन हैं। एक हमारी बंगाली संस्कृति को जुड़ा हुआ भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ पर गणेश जी हैं, जहाँ पर हमारे काली माँ है और जहाँ पर अन्य देवीगण भी, उसमें हनुमान जी और सब विराज रहे हैं। और दूसरी तरफ भगवान न्याय के देवता भगवान गोलजू देव है, उनका मंदिर है। और तीसरी तरफ ये नीलकंठ धाम है, श्री बालाजी का मंदिर है। और ये कहीं ना कहीं संकटों को हरने वाला स्थान है। तो ये तीन, जिसके चौड़ीकरण बहुत लंबे समय से मांग थी और इसको चौड़ीकरण की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। कहीं ना कहीं इस रोड के चौड़ीकरण से यहाँ रहने वाली लगभग 150 कॉलोनियों को, संजय नगर खेड़ा से लेकर सबको इसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही जो भूरा रानी रोड है, उसके चौड़ीकरण की भी जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसका लाभ भी वहाँ के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। और तीसरी जो बहुप्रशिक्षित रोड थी, जो हमारा अटरिया चौक से जो हमारा नया चौक बन जाएगा, जिसकी मैंने परिकल्पना की है, एक चौराया और बनेगा शहर में, वो होगा अटरिया चौराया, अटरिया चौक, जहाँ माँ अटरिया देवी मंदिर के लिए हम घूमते हैं। वहीं पे अब एक चौथी सड़क निकलेगी, जो वहाँ से निकलकर पीएससी के साथ होते हुए वो सड़क हमारे इंदिरा कॉलोनी तक जाएगी और वो सिंह कॉलोनी, भूरा रानी, उस क्षेत्र के सभी लोगों को सीधा जिला मुख्यालय से जोड़ेगी। शहर में ट्रैफिक भी कम होगा। और साथ ही साथ उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाल इस चैनल में। धन्यवाद।